नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर की सड़क पर साक्षात मौत सरपट दौड़ी। दुकान से दवा खरीदकर साइकिल से घर लौट रहे बुजुर्ग को बेकाबू बस ने रौंद दिया। उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद सड़क हादसे की तस्वीर बेहद डराने वाली है। सड़क पर सरपट दौड़ी मौत, बस ने मारी टक्कर, ड्राइवर फरार। बेकाबू बस ने ली बुजुर्ग की जान। तभी पीछे से तेज रफ्तार स्कूल बस आ गई। बुजुर्ग ने बस और ठेले के बीचों बीच साइकिल घुसा दी, पर बेकाबू बस से टकराकर सड़क पर गिर पड़े। इसी में पेंगुइन स्कूल का जिसका बस नंबर है BR06PD 695 है, वह बहुत तेज रफ्तार से गया और उनको कुचलते हुए निकल गया। अंकल जी का स्पॉट डेथ हो गया। वही ये दर्दनाक दुर्घटना हुई अहियापुर से राघोपुर जाने वाली सड़क पर। बुजुर्ग तेज नारायण ठाकुर मार्केट से दवा खरीद कर घर लौट रहे थे। सड़क सुनसान थी, इसलिए वो साइकिल पर पैडल मारे जा रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी मौत उनके पीछे से आ रही है। जैसे ही बुजुर्ग की साइकिल आगे बढ़ी, आगे जा रहा ठेला रुक गया। तब तक तेज रफ्तार बस बेहद करीब आ गई। किधर की ओर भागा है? कुचल कर आगे की ओर, मतलब पेंगुइन स्कूल जो हाईवे की तरफ जो है जी उधर ही गया है अपने। तो गाड़ी पकड़ में आया है? गाड़ी स्कूल से थाना रिकवर की है। अच्छा, और ड्राइवर ये सब नहीं पकड़ाया अभी तक। राघोपुर की सड़क पर दिन दहाड़े रफ्तार के कहर से हड़कंप मच गया। बेकाबू बस के पहियों से कुचलकर बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया, पर बस चला रहा लापरवाह ड्राइवर अब तक गिरफ्त से बाहर है। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। रफ्तार और रोमांच के दीवाने जब सड़क पर फटफटिया दौड़ते हैं तो खुद के साथ साथ राहगीरों की जान भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसे ही सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें बाइक रेस लगा रहे नौजवान की बाइक ने सड़क किनारे राहगीर को रौंद दिया। हादसे में उस राहगीर के पैरों की हड्डी टूट गई। देखिए। चमचमाती सड़क पर रफ्तार की रेस लगाने वाले सिरफिरों की कमी नहीं है। जवानी उम्र ही ऐसी होती है जब किसी का कोई काबू नहीं होता, तभी तो एक्सीलेटर घुमाते हैं और जहां जी चाहे फटफटिया दौड़ाने लगते हैं। पर रफ्तार का रोमांच जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसा ही वीडियो सामने आया है जब बिजी सड़क पर दो सिरफिरों के बीच बाइक रेस की बाजी लगी हुई थी। दोनों फटफटिया दौड़ा रहे थे, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में एक्सीलेटर घुमा रहे थे। एक बाइक तो बीच सड़क पर दौड़ रही थी, पर दूसरी बाइक सड़क किनारे झाड़ियों के बीचों बीच दौड़ने लगी, जहां पहले से एक गाड़ी खड़ी थी। पर जब तक बाइक सवार नौजवान ब्रेक लगा पाता, तब तक तेज रफ्तार से दौड़ रही बाइक ने गाड़ी के पीछे खड़े ड्राइवर और उनके रिश्तेदारों को जोरदार टक्कर मार दी, तो घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। ये सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं केरल के कोयटूर से। मौसम सुहाना था, सड़क चमचमा रही थी, तभी दो यारों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की बाजी लग गई। दोनों यार एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपनी बाइक को सड़क पर दौड़ाने लगे। बातों ही बातों में रेस तेज होने लगी। मेन रोड पर दौड़ती फटफटिया गली मोहल्लों में दौड़ने लगी। अचानक संकरी सड़क पर दौड़ती बाइक सड़क किनारे खड़ी कार के पीछे खड़े दो ग्रामीण से टकरा गई। हादसे में बाइक चला रहे नौजवान को कुछ नहीं हुआ, पर बाइक की टक्कर से कार के पीछे खड़े ग्रामीण के पैर की हड्डी जरूर टूट गई।
सड़क पर रफ्तार और रोमांच के दीवाने जब बेकाबू होते हैं तो खुद तो मुंह की खाते ही हैं, दूसरों की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। इस घटना में यही हुआ। रफ्तार की रेस लगा रहे सिरफिरे बेकाबू हुए तो इस राहगीर की जान पर ही बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्टंटबाज ड्राइवर ने ट्रैक्टर से ऐसी स्टंटबाजी करके दिखाई कि राहगीरों की जान सांसत में ही पड़ गई। गेहूं के बोरों से लदी ट्रैक्टर दौड़ा रहे ड्राइवर ने जैसे ही एक्सीलेटर दबाई, ट्रैक्टर का इंजन ऊपर हवा में खड़ा हो गया और ये नजारा देखकर राहगीर भले ही कांप गए, पर स्टंटबाज ड्राइवर बेखौफ होकर उल्टे इंजन को दौड़ाता रहा। देखिए। ट्रैक्टर का अगला हिस्सा हवा में लटक रहा है, फिर भी स्टंटबाज ड्राइवर एक्सीलेटर दबाए जा रहा है और हवा में लटके ट्रैक्टर को पिछले टायरों के सहारे सड़क पर दौड़ाए जा रहा है। ये वायरल वीडियो सामने आया है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से, जहां गेहूं के बोरों से लदा ट्रैक्टर जब पिपरिया रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया और ट्रैक्टर का अगला हिस्सा हवा में ऊपर उठ गया। फिर भी ड्राइविंग सीट पर बैठा सिरफिरा एक्सीलेटर दबाए रहा और उसी हालत में ट्रैक्टर को दौड़ाता रहा। जब ट्रैक्टर मालगाड़ी के गेट के करीब पहुंचा तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और हवा में लटका अगला हिस्सा वापस जमीन पर आ गया। गेहूं के बोरों से लदे ट्रैक्टर का इंजन जैसे ही हवा में ऊपर लटकने लगा तो वहां से गुजर रहे राहगीर चौंक उठे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस ट्रैक्टर को हो क्या गया है, ये ट्रैक्टर हवा में ऊपर क्यों लहरा रहा है। पर ये करतूत की थी स्टंटबाज ड्राइवर ने, जो अक्सर ऐसी ही हरकतें करता रहता है। एक बार फिर उसने गियर बदला, एक्सीलेटर दबाया और ट्रॉली पर लदे गेहूं के भार से आगे का हल्का हिस्सा ऊपर हवा में उठकर खड़ा हो गया। लगा कि ट्रैक्टर अब गिरा कि तब गिरा, पर हवा में लटके इंजन के पिछले हिस्से के जरिए ही ड्राइवर ट्रैक्टर को दौड़ाता रहा और उसे आगे पीछे करता रहा। पर जरा सोचिए, इस स्टंटबाजी में संतुलन बिगड़ा और ट्रैक्टर पलटी तो सड़क पर कैसे चीख पुकार मचेगी। सड़क पर दौड़ती ट्रैक्टर का हवा में लटकता इंजन, ये नजारा देखकर कोई भी कांप उठेगा। पर ये स्टंटबाज ड्राइवर को ना अपनी जान की चिंता है और ना ही किसी और की, तभी तो पल भर की रोमांच की खातिर ट्रैक्टर के इंजन को उल्टा लटका रहा है और सड़क पर दौड़ाए जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर नालंदा में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई। प्रेमिका की शादी से नाराज सनकी प्रेमी वरमाला के स्टेज पर पहुंच गया। दूल्हे के सामने उसने दुल्हन के गले में वरमाला पहना दी। लड़की की शादी टूट गई और दूल्हा बिना दुल्हन के लौट गया तो दुल्हन के परिजनों ने मारपीट कर आशिक का हुलिया ही बिगाड़ दिया। देखिए ये तस्वीर। शादी में हो गया फिल्मी सीन, मुंह ताकते रह गए दूल्हे राजा। दुल्हन के गले में प्रेमी ने डाली वरमाला। वरमाला का स्टेज है, विवाह की रस्म हो रही है, पारंपरिक गीत गाए जा रहे हैं। सुर्खलाल जोड़े में सजी दुल्हन दूल्हे राजा का स्वागत सत्कार कर रही है, आरती उतार रही है, पूजा पाठ का दौर चल रहा है। अब जयमाला का समय आ गया है। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाने वाले हैं। उस नजारे को देखने के लिए चारों ओर मेहमानों की भीड़ लगी है। तभी ये क्या, अचानक ये सिरफरा न जाने कहां से स्टेज पर आ धमका। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने दुल्हन के गले में वरमाला डाल दी। बेचारे दूल्हे राजा सिरफिरे की हरकत देखते रह गए। तब तक स्टेज पर कोहराम मच गया। दुल्हन के परिजन सनकी आशिक पर टूट पड़े और इतनी पिटाई की कि उसे बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बात करते थे। अच्छा, तो घर वाला मतलब जबरदस्ती कर रहे थे। अच्छा, उसका घर वाला जबरदस्ती उसका शादी कर रहा था। तो बोली कि जयमाला पे आके डाल देना या मंडप बना के सिंदूर डाल देना। सिंदूर डाल देना। तो तुम जयमाला पे चढ़ करके सिंदूर डाल रहे थे। ये वाकया हुआ है हरनौत के मुबारकपुर गांव में। मुकेश और इस लड़की के बीच 1 साल से प्रेम संबंध था, पर परिजनों ने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी।
दूल्हे राजा बारात लेकर पहुंच गए। वरमाला के स्टेज पर रस्म होने लगी। तभी सनकी आशिक मुकेश फिल्मी स्टाइल में स्टेज पर चढ़ गया और दूल्हे राजा से पहले ही दुल्हन के गले में वरमाला डाल दी। फिर क्या था, दुल्हन के परिजनों ने मारपीट कर प्रेमी का थोबड़ा बिगाड़ दिया। नाराज दूल्हे राजा ने शादी तोड़ी और बिना दुल्हन के ही बैरंग लौट गए। अब दुल्हन घर बैठी है और आशिक मियां अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। ये लड़की बोली ना फोन करके कि जयमाला पर मुझको सेंड दे देना और 2 मटक पर सीधा जयमाला जब हो रहा था ना तो जाकर सेंड डाल दिया। इसलिए सब अजब प्रेम की गजब कहानी की अब हर तरफ चर्चा हो रही है। आशिक मुकेश की हरकत ने उसकी प्रेमिका की शादी तो रुकवा दी, पर इतनी मार पड़ी कि उसे खुद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। भागलपुर के गांव में कोसी नदी एक बार फिर तबाही और बर्बादी मचा रही है। हर दिन खेत के खेत गायब होते जा रहे, बसे बसाए मकान टूटकर दरकते जा रहे हैं और कटाव पीड़ित जान बचाकर भागने को मजबूर हैं, पर कहीं से कोई मदद की आस नजर नहीं आ रही है। नींव खिसकी, जमीन दरकी और कंक्रीट की इमारत डोलने लगी। तभी तेज झोंका आया और पूरी की पूरी इमारत भरभरा कर कोसी नदी की गोद में समा गई। विनाश का ये नजारा सामने आया है गोपालपुर के जहांगीरपुर से, जहां कोसी नदी हर दिन आंखें दिखा रही है। हर तरफ कटाव और बर्बादी मचा रही है। जिस इमारत को खड़ा करने में इन ग्रामीणों ने पूरी जिंदगी लगा दी, उसी आशियाने को कोसी नदी ने पल भर में निकल लिया। वो तो गनीमत थी कि ये ग्रामीण समय रहते बाहर निकल गए, वरना दिन ब दिन विकराल होती कोसी नदी बिल्डिंग के साथ साथ इन्हें भी कहां बहा ले जाती पता भी नहीं चलता। इसलिए ये कटाव पीड़ित कोसी के कहर से बचने के लिए बचा कुचा सामान समेटकर सुरक्षित ठिकाने की ओर भाग रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। कोसी माँ समाई रहे, सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर सुनने वाला रहता तो हम कुछ कमाते, यहाँ पे सरकार कुछ करता, यहाँ घर का भी पेट बाहर चलता, लेकिन वो भी नहीं सुना। तो मेरे पिताजी ने फोन किया तो हमें आना हुआ। खाना उना नहीं पकवे, कुछ नहीं कोई नहीं रहे छे, चूल्हा उला सब कटी गए, सब चीज से नहीं। खाना उना देने कोई नहीं कुछ पूछा लिया, कोई तैयार नहीं, कोई नहीं सुनी। जो कोसी नदी जहांगीरपुर गांव से बहुत दूर बहती थी, वही कोसी नदी रास्ता बदलकर जहांगीरपुर के करीब पहुंच गई है। उपजाऊ खेत निकलने लगी, मकान के मकान उजाड़ने लगी। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो लाचार ग्रामीण अपने हाथों से उस आशियाने पर हथौड़ा चलाने लगे, जिस आशियाने को उन्होंने बड़ी उम्मीदों से खड़ा किया था। अब उन टुकड़ों का गट्ठर बनाकर जहांगीरपुर से दूर ले जाया जा रहा है, ताकि वही टुकड़े फिर से जुड़े और सपनों का आशियाना दोबारा खड़ा हो जाए। सब पेड़ के नीचे खड़ा है, बागीचा में कोई शरण ले रहा है तो कोई बांध के नीचे ले रहा है, जाएगा कहाँ? आज तक कोई ना आने की कोशिश किया सर। कोई सीओ आया तो सीओ ने क्या कहा, 1 घंटा मारे हैं, अब तक लौट के सर नहीं आया। जहांगीरपुर का नामो निशान मिटाने पर तुली कोसी नदी बोराती जा रही है और कोसी की मार से करा रहे ये ग्रामीण अपने हाथों से अपना घर बार उजाड़ रहे हैं। तबाही और बर्बादी के इस खौफनाक मंजर ने सबको कपकपा कर रख दिया है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। पूर्वी सिंहभूम की जय नदी मानसून के चट्टा पानी गांव का रास्ता रोकने लगी है, इसलिए ओडिशा की सीमा पर बसे ग्रामीण अपने हाथों से नदी पर लकड़ी का जुगाड़ पुल जोड़ने लगे हैं, ताकि समय रहते पुल खड़ा हो जाए और बारिश में भी बाहर आने जाने का रास्ता बंद ना हो। हाथ चलते जा रहे हैं और लकड़ी के टुकड़े आपस में जुड़ते जा रहे हैं। एक टुकड़ा जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरी लकड़ी भी जुड़ गई और जुगाड़ पुल का ढांचा खड़ा होने लगा।
ये नजारा है पूर्वी सिंहभूम के चट्टान पानी गांव का। इसी गांव के साथ झारखंड की सीमा खत्म होती है और उड़ीसा की चौहद्दी शुरू हो जाती है। पर झारखंड के अंतिम छोर पर बसा ये गांव झारखंड के गांव और शहरों से जुड़ने के लिए खुद पुल का ढांचा खड़ा कर रहा है, क्योंकि इस गांव को पूरी दुनिया से जोड़ने वाली सड़क के बीचों बीच बहने वाली जय नदी की धारा मानसून में एक बार फिर विकराल रूप दिखाने लगी है। समय रहते नदी पर पुल खड़ा नहीं हुआ तो गाँव से बाहर कदम रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आने जाने का बहुत समस्या हो रहा है। नदी के बाढ़ आने के समय तो और भी दिक्कत होगा। आने जाने में बूढ़ा बूढ़ी को भी दिक्कत हो रहा है। ये चट्टानी पानी गांव है और ये समस्या जब मैं छोटे थे उस टाइम से है। उस टाइम से हम लोग ये लकड़ी काट के बनाते हैं, फिर एक साल हो जाता है, फिर टूट जाता है, फिर हम लोग इससे बारिश के आगे हम लोग बनाते हैं। फिर मानसून में जय नदी आंखें दिखाने लगी है। चट्टान पानी गांव के रास्ते में फिर बंद होने लगा है। परेशान ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाए, अफसरों के सामने हाथ तक जोड़े, पर जब कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो इन मेहनतकश ग्रामीणों ने अपना रास्ता खुद बनाने की ठान ली। तेजी से हाथ चलाने लगे, लकड़ी के ठूंठों को आपस में जोड़ने लगे और जय नदी की धारा पर फिर वही पुराना खड़ा करने लगे जो सालों से चट्टान पानी गांव को अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता देता रहा। हम लोग का बच्चा आने जाने में भी दिक्कत है। जैसे हम लोग का यहाँ इस टोला में कोई बीमारी हो गया चट्टानी पानी में तो डुमरिया हॉस्पिटल ले जाने में दिक्कत है। जैसे समस्या तो बहुत है। पुल के बिना कोई बिजनेस भी नहीं कर सकता है यहाँ का। सिस्टम ने तो चट्टान पानी के ग्रामीणों को उनके हाल पर छोड़ दिया, पर सिस्टम के मारे ये ग्रामीण हार कर चुपचाप नहीं बैठ गए। पेड़ की टहनी और बांस के टुकड़ों को जोड़ा, जय नदी पर पुल बनाया और अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखने लगे। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। भारी भरकम भालू गहरे कुएं में गिर पड़ा तो बाहर निकालने के लिए छटपटाने लगा, पर कोई रास्ता नहीं मिला तो भालू को बचाने के लिए वन विभाग के जाबाज जवान आगे आए और कुएं में स्टील की सीढ़ी फेंकी गई, पर भालू उस पर भी नहीं चढ़ सका तो लकड़ी के टुकड़ों से सीढ़ी बनाई गई। उसके सहारे भी जैसे भालू बाहर आया, जंगल की ओर भाग गया। देखिए। संकरे से कुएं में फंसे भालू महाराज बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगे। बार बार हाथ पांव मार रहे थे, पर भारी भरकम शरीर और फिसलन भरा कुआं, बाहर निकले भी तो कैसे निकले। थक हार कर भालू बेदम हो गया। प्यास लगी तो कुएं का पानी पीने लगा। संकरे से कुएं में सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। ग्रामीणों को खबर मिली तो कुएं में फंसे भालू को बचाने के लिए वन विभाग के जाबाज जवान दौड़ पड़े। गहरे कुएं में सीढ़ी उतारी, भालू को बाहर आने का रास्ता दिया। डूबते को तिनके का सहारा दिखा तो भालू उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर वो सीढ़ियों पर जैसे ही पंजा मारता फिसल कर वापस गिर पड़ता। पर हार नहीं मानी, बार बार सीढ़ियों को हिलाता रहा। कभी पंजे से तो कभी जबड़े से सीढ़ी को पकड़ने की कोशिश करता रहा। ऊपर खड़े जवान भी हैरत में पड़ गए। सबके मन में यही सवाल था कि क्या ये भालू सही सलामत बाहर निकल पाएगा। ये वायरल वीडियो सामने आया है ओडिशा के क्योंझर से, जहां घने जंगल के बीचों बीच संकरे से इस कुएं में विशालकाय भालू अचानक जा गिरा। वो बाहर निकलने को छटपटाता रहा। वन विभाग ने बाहर निकालने के लिए गहरे कुएं में लंबी सी सीढ़ी भी उतार दी, पर वो भालू इन सीढ़ियों के सहारे बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर सीढ़ी बनाई गई और जब वो सीढ़ी कुएं में फेंकी गई तो भालू को बाहर आने का रास्ता मिला। उन सीढ़ियों को पकड़कर भालू ऊपर आने लगा और जैसे ही कुएं के मुंडेर से नीचे उतरा, दौड़कर घने जंगल में कहीं गायब हो गया। वन विभाग के जाबाजों की सूझबूझ काम आई और कई घंटे से कुएं में फंसे भालू ने सीढ़ियों पर पांव रखा, जबड़े के सहारे धीरे धीरे ऊपर आया और आखिरकार बाहर निकल ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।